अभिषेक आनंद भी हैं। अभिषेक, इसको एक सिरफिरे की करतूत कह दे जो अभी फिलहाल प्राथमिक तौर पर दिख रहा है, उसको क्या समझा जाए? कोई सिरफिरा होगा जिसने ऐसे मेल किया और डराने के लिए कर दिया? किसी आतंकी संगठन से इसके तार जुड़े हो सकते हैं? ये फिलहाल जो अभी जिस तरह से जांच आगे चल रही है इन दोनों ही दिशाओं में। लेकिन देखिए, दिल्ली एनसीआर से आपको बता दें, जहां 80 से ज्यादा स्कूल जिनको ऐसे थ्रेट्स मिले थे, गृह सचिव जो हैं वो ये बता रहे हैं कि लगातार इस पर नजर रखी गई। तो गृह सचिव अजय भल्ला से मिले पुलिस कमिश्नर, ये जानकारी मिल रही। केंद्रीय गृह सचिव को एक्शन की जानकारी दी गई है, यानी किस तरह सर्च ऑपरेशन चला, कितने स्कूलों में चला, क्या बरामद हुआ, क्या बरामद नहीं हुआ, किस तरह ईमेल को लेकर जांच हो रही है, कैसे उसका आईपी एड्रेस ट्रैक किया जा रहा है, उन सब पर फिलहाल जानकारी जो दी गई है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर कि बैठक में आईबी चीफ भी वहां पर मौजूद थे, यानी बड़ी ही गंभीरता के साथ इस पूरे विषय को लिया गया है। सुबह से ही अफरा तफरी का माहौल बना। फिलहाल गृह सचिव अजय भल्ला से पुलिस कमिश्नर मिले हैं, केंद्रीय गृह सचिव को पूरे एक्शन की जानकारी दी गई। हिमांशु, देखिए लगातार जो एक्शन है, क्योंकि जब सुबह सारे स्कूलों को एक साथ जब मेल पहुंचते हैं तो पुलिस ने एक तरफ जो प्रोटोकॉल है स्कूलों के अंदर जांच पड़ताल की, छानबीन की, वो शुरू की, लेकिन उसी वक्त ही एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई थी। जब पहले देखा गया, सबसे पहले द्वारका डिस्ट्रिक्ट जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ के डीपीएस में मेल सबसे पहले ट्रैक किया, क्योंकि मेल भले ही 4:30 से 5 बजे आ गया था, लेकिन ये डिपेंड किया अलग अलग स्कूलों पे कि कब उन्होंने मेल को चेक किया। तो यहाँ पर मेल पहले चेक हो गया, तो उसके बाद द्वारका, फिर ईस्ट दिल्ली में पता लगा। फिर जब सारे डिस्ट्रिक्ट और एनसीआर के बारे में जानकारी मिली तो फौरन सारे आलाधिकारियों ने बात की और सिचुएशन को समझते हुए फौरन जो साइबर सेल है, जो स्पेशल सेल के अधीन आता है, जो साइबर यूनिट है दिल्ली पुलिस की, उसको जांच दी गई। और इसके अलावा जो तमाम सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी मदद भी लेनी शुरू की गई और उसके बाद ट्रैक करना शुरू किया गया। इस बीच जानकारी ये आती रही कि स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती रही और 60, 70 और फिर 80 के करीब, यानी हम कहें कि दिल्ली और एनसीआर में अगर 100 के करीब स्कूलों को आया है तो लगभग ये संख्या इतनी पहुंच गई है। और उसके बाद इन सारे मेलों को, जो उनके तमाम जो अधिकारी हैं वो फौरन इन स्कूलों के संपर्क में आए, उन स्कूलों से इंफॉर्मेशन ली गई और उस मेल को देखा गया कि किस तरीके से लोगों को एक मेल के अंदर ऐड किया गया था और एक ही मेल का कंटेंट सभी को भेजा गया था। और फिर जब पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाया, प्रॉक्सी सर्वर के जरिए करते करते अब पुलिस रसियन लैंग्वेज इसमें नीचे ऐड किया गया है, वहां तक अब पुलिस की टीम, इन्वेस्टिगेटिव टीम पहुंच चुकी है और बेहद जल्द इसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि कौन है, कहां बैठ करके इस मेल को किसने किया और उसकी मंशा क्या थी। क्योंकि देखिए, इसके पहले जब भी मेल आए हैं तो हमने देखा है एक स्कूल या एक सिंगल इस तरीके की चीजें सामने आती थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इसके पीछे जरूर कोई साजिश हो सकती है, ये सोच करके जांच की जा रही है। ठीक है अभिषेक, जरा ये भी बता दीजिए कि ये साजिश इतनी बड़ी क्यों लग रही है? क्योंकि ये जो जिस तरह फॉर्मेट है पूरी धमकी का, उससे उसको समझा जाए, जितने स्कूल ऐड किए गए उससे उसको समझा जाए, क्या किसी आतंकी संगठन का इससे लेना देना हो सकता है? कैसे जांच बढ़ रही है अब आगे? जी देखिए अर्पिता, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इस तरीके की धमकी भरी ईमेल या कॉल्स आती हैं तो इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ साथ साइबर क्राइम की टीम्स भी पहुंची हैं। नोएडा डीपीएस में जो यूपी पुलिस की साइबर क्राइम की टीम है वो पहुंची है और उसने इसको ट्रैक करने की शुरुआत कर दी है। बाकायदा लैपटॉप और अपने सारे इक्विपमेंट्स के साथ ये टीम पहुंची है और जो इस वक्त पता चल रहा है वो ये कि ये प्रॉक्सी आईपी से किया गया है। इसका ओरिजिन कहाँ है इसको पता लगाना थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जिस तरीके से नई टीम का गठन किया गया है दिल्ली पुलिस में भी, यूपी पुलिस में भी और तमाम जो प्रदेश की पुलिस है वहां पर जो साइबर टीम का गठन किया गया है, उससे ये काफी मजबूत एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सारी स्टेट्स में हो गई है और वो इस काबिलियत को रखती हैं कि वो जो बाईपास करके आईपी एड्रेस को और इस तरीके के मेल करते हैं उनको ट्रैक किया जा सकता है। जहां तक बात है अर्पिता की ये कौन हो सकता है, अगर कोई सरफरा है तो ये इतनी चालाकी से आईपी एड्रेस को बाईपास करके कैसे मेल करेगा, ये समझना
बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये काम किसी ऐसे ठीक है। एक्सपर्ट का होगा जिसको ये भली भांति मालूम होगा बिल्कुल, कि यानी कैसे इंटरनेट से इसीलिए खेला जा इसको और सकता है। गंभीरता से लिया जा रहा है। बैठकों पे बैठक भी हो रही है, लेकिन सुमन नलवा जो कि पीआरओ है दिल्ली की, वो क्या कह रही सुनिए सर। लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला है, और अगर इसका टाइमिंग देखें तो सभी स्कूल्स को इकट्ठा किया है और कहीं कुछ नहीं मिला है, तो इसका लगता है कि ये किसी ने पैनिक क्रिएट करने के लिए ही ये तकनीक अपनाई है, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल स्कूल्स को मेल डाला है। मैम, जैसा कि कुछ स्कूल्स में आज से वैकेशन भी शुरू हो गया, समर वैकेशन, क्या कहीं पर ऐसे भी स्कूल हैं जो रनिंग पोजीशन में है और पेरेंट्स ने भी आपसे कॉन्टेक्ट किया? जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स हैं और किसी के बारे में भी कमेंट करना मेरे लिए संभव नहीं होगा कि कहाँ पर छुट्टियां शुरू हो गई हैं, कहाँ नहीं। मैं इतना कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि पैनिक ना करें। ये वाली कॉल्स हमारे लिए भी बहुत सीरियस होती हैं। तो एक एस्पेक्ट है सुरक्षा का, तो उसके लिए हम हर एक संभव जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार है वह कर रहे हैं, और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन का, जो पैरेलली हम कर रहे हैं। मैम, क्या किसी ने जिम्मेदारी ली है अभी तक? क्योंकि ये पूरा एक ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान तरीके से मेल किया गया है, तो क्या अभी तक किसी ग्रुप ने या किसी ने जिम्मेदारी ली है? ऐसा अभी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक सेपरेट एस्पेक्ट है जो भी नेसेंट स्टेज पर है, तो उसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगी। मैंने जैसा कि मैंने कहा कि अभी बहुत नेसेंट स्टेज पर है इन्वेस्टिगेशन, तो उसके ऊपर मैं अभी कमेंट करना उचित नहीं समझूंगी। मैसेज कोई, क्योंकि काफी ज्यादा पैनिक फैला है, बच्चे थे, पेरेंट्स हैं, काफी ज्यादा पैनिक फैला और अभी भी लगातार मेल्स आ रही हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस टाइप की कॉल्स का लगता ही है कि मुद्दा ही यही है, उनका औचित्य ही यही है कि पैनिक फैलाना। तो ऐसे तत्वों को जो पैनिक फैलाना चाहते हैं उनको फेल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि पैनिक ना करें, और दिल्ली पुलिस है वह हर संभव कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इसीलिए हर एक कॉल को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है और हर संभव प्रयास किया जाता है उसको सैनिटाइज करने का, उस एरिया को, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो। मैम, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ इनिशियल इनपुट्स अभी तक पुलिस को मिले हैं? और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी नेसेंट स्टेज पर है, उसके ऊपर कमेंट करना भी उचित नहीं होगा। धन्यवाद। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जांच पूरे स्कूलों में जो तलाशी चल रही थी वो खत्म हो गई है, और अब जो जानकारी सामने आ रही है कि ये फर्जी तरीके से ही ईमेल किया गया और सिर्फ डराने के लिए इसको समझा जा सकता है। बम के ईमेल के बाद दिल्ली के स्कूलों की जांच अब पूरी हो चुकी है। उन स्कूलों में जहां पर ये मेल जिनको मिले, उनकी यहाँ टीम जाकर सर्च कर चुकी है। कुछ भी ऐसा नहीं मिला, धमकी वाले किसी भी स्कूल में कुछ भी नहीं मिला। धमाके की धमकी को पुलिस ने फर्जी बताया है, हॉक्स कॉल ये, और इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ तस्वीर कर दी गई है। हालांकि आरोपी कौन है उसको पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस अभी जुटी हुई है।